यूएस के अंदर एक स्टेट है व्योमिंग। मैं व्योमिंग के एक टाउन के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ। यहाँ पे रहने के मेरे मेन दो रीज़न हैं। एक तो ये कि ये जगह एक्चुअली बहुत सस्ती है और ये काफ़ी क्वाइट है, ये शोर शराबे से दूर है। यहाँ पे जो मेरा घर है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी कॉजी सा घर है। ये घटना 4 साल पहले की है। ये मॉनसून सीज़न की बात है और लगभग रोज़ ही बारिश होती थी इस टाइम पे। ये संडे का दिन था और मैं घर पे चिल कर रहा था। मैं टीवी देख रहा था और रेस्ट कर रहा था। मेरे पास ज़्यादा कुछ काम करने को था नहीं। तभी मुझे सुनाई दिया कि मेरे घर पे मेरा डोर कोई नॉक कर रहा है। मैंने घड़ी पे नज़र मारी तो ये शाम के 6 बज रहे थे और बारिश हो रही थी। इस टाइम पे मेरे घर पे कौन आया है? तो एक और बार नॉक हुई तो मैंने खुद ही पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू? तभी वहां से एक 26-27 साल के लड़के की आवाज़ आई। उसने कहा कि मैं यहाँ पास में वुड्स में कैंपिंग कर रहा था एंड आई रियली नीड सम हेल्प। और फिर उसने पूछा कि क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे पता था कि मेरे घर से जंगल लगभग 4-5 मील दूर पे है। इसका मतलब कोई अगर पैदल चल के इस बारिश के टाइम पे मेरे घर के चौखट तक आया है तो ही रियली नीड सम हेल्प और शायद मुझे हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ से ये चीज़ बिल्कुल नहीं बदल सकती कि ही वॉज एन स्ट्रेंजर और वो मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है, वो भी यूएस के टाउन्स पे जहाँ पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो उसी टाइम मैंने उसे कंसर्न के साथ बताया कि अगर आपको कॉल करनी है तो यू कैन कॉल फ्रॉम माई फोन, बट आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट लेट यू स्टे इन माई होम। तो ये सुन के उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आया। शायद वो डिसअपॉइंट हो गया होगा। वो वापस पैदल पैदल जंगल की तरफ चला गया और मैंने देखा उसे जाते हुए। मैं वापस टीवी देखने में बिजी हो गया और लगभग 1-2 घंटे ऐसे ही निकल गए। थोड़ी देर के बाद मैं जहाँ बैठा था उसके राइट साइड की विंडो पे कर्टन लगे थे, लेकिन वहां पे उस ग्लास विंडो से हल्का हल्का पता चल रहा था कि जैसे जंगल की तरफ हल्की सी आग या चिंगारी जल रही है। जब मैंने कर्टन हटाया तो सच में उस जंगल में किसी ने कैंपिंग फायर, छोटा सा जो शाम के टाइम हम कैंप के पास फायर लगाते हैं, तो वैसे ही एक छोटा सा कैंपिंग फायर नजर आ रहा था। उसके साथ में मुझे एक परछाई खड़ी दिखी। आई वॉज नॉट श्योर कि वो लड़का था परछाई पे या लड़की, या इंसान था या जानवर। अगर इंसान था तो वो मेरी तरफ खड़ा था या फिर उस जंगल की तरफ। आई हैव नो क्लू। हालांकि इस कैंपिंग फायर का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि जहां मैं रहता था वहां पे बहुत कम घर थे और अगर आसपास कुछ भी छोटा बड़ा इंसिडेंट होगा तो उससे मेरा फर्क पड़ सकता था। हालांकि वो बंदा वहां पे कैंपिंग कर सकता था। इट वाज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इट वाज नॉट माय प्रॉपर्टी। तो उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे वो कुछ भी कर सकता था परमिशन के साथ। लेकिन मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा और ऑलरेडी वो मेरे घर का रास्ता जान चुका था शख्स। तो मैंने प्रिकॉशन के लिए पुलिस को कॉल किया और उन्हें ये सारा माजरा बताया। मैंने वो कर्टन दोबारा से ग्लास के ऊपर लगाया विंडो पे और मैं बैठ गया अपने सोफे पे और मैं शायद पुलिस का वेट करने लगा। आधे घंटे के बाद जब पुलिस को, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस को आने में कुछ टाइम लगेगा, तो लगभग 20-25 मिनट या आधे घंटे के बाद मैंने दोबारा वो कर्टन हटाया और विंडो से देखने लगा। वहाँ पे वो कैंप फायर तो था, लेकिन वो परछाई या वो शख्स वहाँ पे इस टाइम नहीं था। थोड़ी देर के बाद अब मुझे दोबारा फुटस्टेप की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद पुलिस होगी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे पुलिस को कॉल किए हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और पुलिस को यहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट और लगेंगे। अब मैं दोबारा थोड़ा सा डर भी गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। मैंने कहा कि अब अगर ये शख्स मेरे गेट के पास आया तो मैं उसे सुना दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आई, मैं तुम्हें घर में एंटर नहीं दे सकता। लेकिन इस बार वो नॉक करने के मूड में नहीं था। मैंने विंडो से देखा कि उसके हाथ में एक हंटिंग राइफल है, जिससे मैं थोड़ा सा डर गया और वो उसी हंटिंग राइफल को उल्टा पकड़ के मेरे गेट पे बजा रहा था। वो बेसिकली मेरे घर का गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं मेरे अंदर कहां से थोड़ी सी हिम्मत आई। मुझे याद आया कि मेरे घर पे भी एक राइफल रखी हुई है। मैंने वो राइफल हाथ में ली और गेट की तरफ चला गया। अब मैंने देखा कि मेरे गेट का जो दरवाजा है मेरे घर का, वो बस टूटने ही वाला है और पैनिक में, इससे पहले कि वो मेरे घर का दरवाजा खोलता आके मुझ पे हमला करता, बचाव में मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज सूझी और मैंने इसका भी वेट नहीं किया कि वो अंदर आए, गेट खुले। मैंने वहां पे एक राउंड फायर किया और बहुत जोर से आवाज आई और इस आवाज के बाद मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं राइफल के साथ नीचे गिर गया और शायद मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। कुछ टाइम के बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे पुलिस वालों ने होश में लाया और पुलिस वालों को मैंने ये सारा माजरा बताया। पुलिस वालों ने कैंप फायर की तरफ जाके चेक किया तो फुट स्टेप जो थी उस शख्स का, वो दोबारा कैंप फायर की तरफ जा रहे थे, उसके पैरों के निशान
और वहाँ पे उन्हें एक डफल बैग मिला। उस डफल बैग को देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये एक बर्गलर था। ये घर पे जाके लूटपाट करता था। ऐसे लोग हालांकि बहुत ही रैंडम चोरी करते हैं या फिर लूटपाट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम की पूछताछ के बाद पता चला कि इस शख्स को मेरे घर के आसपास पहले भी देखा जा चुका था। तो शायद ये पर्टिकुलरली सिर्फ मेरे लिए आया था। हालांकि इस चीज को 4 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी जब मैं शाम के टाइम पे घर पे बैठा होता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो शख्स दोबारा तो नहीं आ जाएगा। 2010 में सेंट बारबरा कैलिफोर्निया के अंदर एक स्टूडेंट थी केला। एक फ्राइडे इवनिंग केला अपने और फ्रेंड्स के साथ एक हाउस पार्टी कर रही थी। एवरीबडी हैविंग अ गुड टाइम। केला थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी तो वो घर जाने के लिए निकल गई। उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि आप लोगों को भी चलना है घर, तो उन्होंने बोला कि नो, वी विल स्टे ओवरनाइट हियर ओनली। सो शी हैड टू लेफ्ट हर बाय सेल्फ। केला का घर पास में ही था जहाँ पे उनके फ्रेंड्स की पार्टी हो रही थी, तो वो अकेले घर की तरफ निकल जाती है और जहाँ पे केला रहती है वहाँ पे वो अपने 2 और रूममेट्स के साथ रहती है। वो भी उसके सीनियर स्टूडेंट होती हैं। उस रात को इत्तेफाक से वो लोग भी पार्टी कर रही होती है और उनके घर पे भी कुछ लोग आए हुए होते हैं। तो जैसे ही केला घर के पास पहुँचती है, तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है, वो राइट साइड की वॉल के पास जो सोफा था वहाँ पे देखती है कि एक शख्स, एक अनजान शख्स जो उसने पहले नहीं देखा था, वो बैठा हुआ है और उसने ब्लैंकेट्स है वो अपनी आंखों के नीचे तक रखे हुए थे और उसकी आंखें एकदम वाइड ओपन थी। वो केला को देख के थोड़ा सा सरप्राइज था। केला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि जो उसके सीनियर रूममेट्स हैं शायद ये उनका फ्रेंड होगा, लेकिन वो जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने लगी उसने देखा कि वो शख्स केला की तरफ बहुत ही अचंभे से देख रहा था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा था केला को उसके लुक से। बट एनीवे वो अपने रूम के अंदर जाने के बाद वो अपना रूम लॉक कर देती है और सो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब वो उठती है तो उसके बाद वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि लास्ट नाइट शी हैड सो मेनी ड्रिंक्स। वो उठती है तो उसको कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है नॉक नॉक की। उसको फिर पता चलता है कि जैसे उसके डोर के बाहर कोई अपने फिंगर से नॉक कर रहा है बार बार, बहुत जोर जोर की आवाज आ रही है। तो उसके बाद जब वो अपने एकदम सेंसेस में आती है पूरी तरह से उठ के, तो वो देखती है कि सच में उसके डोर के बाहर कोई बहुत जोर जोर से बैंग कर रहा है। पहले फिंगर से पियानो की तरह डोर पे कोई बजा रहा है, ठक ठक ठक। उसके बाद बहुत जोर जोर से कोई उसके गेट को बैंग कर रहा होता है एकदम खोलने के लिए। थोड़ी देर के बाद उसको समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे, तो वो देखती है कि धीरे से ये आवाज़ चली जाती है। मतलब जिसने भी डोर पे आवाज़ कर रहा था, जो भी डोर पे बैंग कर रहा था, नॉक कर रहा था, अब वो आवाज़ कम हो गई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर एक अलग आवाज़ आती है। अब डोर के ऊपर कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा था, कोई ऐसे बैंग तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर स्क्रैचेस की आवाज़ आती है, जैसे अपने नाखूनों से कोई दरवाजे में बहुत जोरों से स्क्रैच कर रहा है। केला को लगता है कि उसके रूममेट्स का यही वो फ्रेंड है और वो शायद इसके साथ कोई गेम खेल रहा है, और जो कि गेम केला को बिल्कुल भी पसंद तो नहीं आ रही है। उसके बाद वो उसको बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। धीरे से वो देखती है कि थोड़ी देर के बाद वो स्क्रैचेस की आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। अब पहले जो एक दो फिंगर से स्क्रैच कर रहा था, अब वो अपने 5 उंगलियों का यूज करके बहुत जोरों से वो स्क्रैच कर रहा है और ये काफी टेरेबल आवाज होती है। केला इस टाइम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है इस आवाज की वजह से। केला जल्दी से अपना फोन उठाती है और अपनी दोनों रूममेट्स को टेक्स्ट करती है कि तुम अपने इस पागल फ्रेंड को बोलोगे कि ये स्क्रैचेस और ये नॉक ना करे, क्योंकि मैं काफी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। ये जो भी गेम तुम खेल रहे हो प्लीज अब इसको रोक दो, क्योंकि अब ऑलरेडी मॉर्निंग हो गई है। उसके टेक्स्ट का रिस्पांस नहीं आता है। वो एक के बाद एक दोनों को अलग अलग टाइम पे एक के बाद एक टेक्स्ट करती है, बट वहां से रिस्पांस नहीं आता है। ये और ज्यादा इरिटेटिंग कर देता है केला को, और अनकंफर्टेबल तो वो पहले से ही थी। अब वो देखती है कि धीरे धीरे स्क्रैचेस की आवाज भी आनी बंद हो गई है, तो उसको थोड़ा सा राहत मिलती है, शायद 10 सेकंड के लिए। और वो टेक्स्ट करके बार बार ये बोल ही रही थी बीच में कि यार अपने फ्रेंड को संभालो, आखिर ये किस पागल को तुम उठा के ले आए हो। फिर वो देखती है कि स्क्रैचेस की आवाज तो बंद हो गई है, लेकिन अब कोई डोर नॉब ओपन कर रहा है, अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है बहुत जोरों से, कि जैसे अगर वो डोर अनलॉक नहीं होता तो कोई भी दरवाजा खोल के अंदर आ जाता। और ये जब नॉब की आवाज आ रही होती है केला को, तो ऑलरेडी वो डोर लॉक तो है, लेकिन केला को ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगा। अब केला का पेशेंस लेवल धीरे धीरे टूट रहा होता है। अब वो चिल्लाने लगती है कि ए पागल इंसान, प्लीज रोको इसे। और वो फिर अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करती है कि ये आखिर ये क्या हो रहा है, कौन है ये तुम्हारा फ्रेंड जो मुझे इतना इरिटेट कर। ये बात सुन के उसकी रूममेट पहले तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, उसके बाद दोबारा पूछती है कि तुम किस फ्रेंड की बात कर रहे हो। केला कहती है कि वही तुम्हारा फ्रेंड जो अभी सोफे पे बैठा हुआ है, वो मुझे रात से अभी तक इरिटेट कर रहा है। पहले वो मुझे देख रहा था, स्टेयर कर रहा था, फिर वो डोर पे बैंग कर रहा था, फिर वो डोर को स्क्रैच कर रहा था, और अब वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन माय डोर एंड ट्राइंग टू कम इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन। दिस इज नॉट डन। इतने में उसकी फ्रेंड बोलती है, उसकी जो रूममेट होती है वो बोलती है केला को कि तुम किस
किस फ्रेंड की बात कर रहे हो? रात को हमारा एक भी फ्रेंड नहीं आया था, हम बस 2 ही थे इस रूम के अंदर, इस पूरे घर के अंदर। ये सुन के केला बहुत परेशान हो जाती है और सरप्राइजिंगली वो उनको बताती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे थे। तो इतने में केला की फ्रेंड जब उसे बोलती है पुलिस को कॉल करने के लिए, तो केला भी अपने फ्रेंड्स के लिए थोड़ा सा फिक्रमंद होकर बोलती है कि आप लोग भी अपने डोर पक्की तरह से लॉक कर लो ताकि कोई अंदर ना आ पाए। ये सब होते होते केला को रियलाइज होता है कि अब उसके डोर पे कोई खड़ा भी नहीं है और ना ही कोई आवाज लगा रहा है और ना ही कोई डोर बजा रहा है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही अब ये केला और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि अभी भी आवाज आ रही है, लेकिन अब दूसरे दरवाजे से आवाज आ रही है। इसका मतलब जो भी इंट्रूडर है अब वो इनके फ्रेंड्स के पास, इसके रूममेट के पास गया है और उनका दरवाजा बजा रहा है, और बजा ही नहीं रहा है। अब वो इस तरह से उस पर कंधा मार रहा है कि जैसे वो तोड़ने को है। अब वो बस किसी तरह दरवाजा तोड़ के अंदर जाना चाहता है। केला के लिए ये काफी डरावना सीन था। जस्ट इमेजिन कि आप अपने घर में अकेले हैं अपने छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ, आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है और अचानक से आपको पता चलता है कि कोई बिन बुलाया मेहमान आपके घर पे है और वो इस तरह से आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है कि यू आर स्केर्ड टू डेथ। आप कैसे रियलाइज करेंगे? आपको कैसा लगेगा? सेम वही फीलिंग केला के पास थी। अब वो और उसकी फ्रेंड सब चिल्लाए जा रहे थे, शोर मचा रहे थे, स्क्रीम की हेल्प हेल्प, यहाँ से निकलो और हमें बचाओ, तुम हो कौन? अब बिना कुछ सोचा समझे या फिर ज्यादा टाइम खराब किए केला फटाफट से 911 डायल करती है। 10 मिनट के बाद उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है और उसी से थोड़ा सा राहत भी मिलती है। अब वो अपने डोर नॉब से देखती है कि वो बंदा अपना जो मेन गेट है इनका, उसका स्लाइड डोर ओपन करके वहां से भागने लगता है। मतलब उनकी प्रॉपर्टी पे अब वो बंदा नहीं है। पुलिस अंदर आती है, पुलिस इनको रेस्क्यू करती है। पुलिस उन तीनों लड़कियों को बाहर निकालती है, वो दिखाती हैं कि देखो अब यहाँ पे कोई नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी। बट वो उनको बताती है पुलिस कि शायद ये आपके स्टोर रूम की तरफ से आया है। से केला अपने रूम से बाहर निकलती है, वो अपने घर का मंजर देखती है तो उसके गेट के बाहर, उसके सारे रूममेट के बाहर जो डोर होता है वो बाहर से ऑलमोस्ट डैमेज होता है। स्क्रैचेस के निशान होते हैं, उसके ऊपर बैंग के निशान होते हैं जैसे किसी ने बहुत जोरों से मुक्का मारा उस पे। यही नहीं, पुलिस देखती है और उन्हें बताती है कि आपके फ्लोर पे जहाँ पे वो बंदा था सोफे के पास, वहां पे सीजर और नाइफ भी पड़ी हुई है। इसका मतलब उसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है डोर को और उसने सारे हथकंडे अपनाए हैं कि किसी तरह ये डोर अनलॉक हो जाए, लेकिन किसी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाता और आखिर में पुलिस समझ जाती है कि आखिर ये सारा माजरा था क्या। दरअसल केला के आने से पहले चोर को ये तो पता होता है, जो भी इंट्रूडर होता है, कि यहाँ पे 2 लड़कियां हैं अकेली, तो वो शायद यहाँ पे या तो उनको किडनैप करने के लिए आया था या तो फिर रॉबरी के लिए आया था। लेकिन जब वो देखता है कि मेन डोर खोल के केला अपने घर के अंदर आई, उसके पास चाबी थी, तो उसका प्लान थोड़ा सा पर्दाफाश सा लगता है और वो छुपने की कोशिश करता है सोफे के पास बैठ के अंधेरे में कि उसको केला ना देख पाए। लेकिन केला उसको देख लेती है तो वो एक तरह से विटनेस बन जाती है उसका कि अब उसने मुझे देख लिया है। इस फ्रस्ट्रेशन में परेशान होके वो अपना प्लान चेंज करता है और वो शायद मे बी इनको मारने की कोशिश करता है। और शुक्र है कि वो जो डोर था तीनों का वो लॉक था और अनलॉक नहीं हो पाया, वरना अगर वो डोर अनलॉक हो जाता तो किसको पता ये क्या ही हो जाता। ये कैलिफोर्निया की असली कहानी है 2010 की, अकॉर्डिंग टू द पुलिस फाइल्स। यूएस में 2017 के टाइम पे एक लेडी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर जस्ट मूव इन हुई है। ये एक कंट्री साइड एरिया है और ये सबब है उस सिटी का। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस इंडिया के मुकाबले ज़्यादा बड़ी जगह पोजेस करता है और लोग बहुत कम है। यानी कि अगर एक घर आप देखेंगे तो दूसरा घर काफ़ी दूरी पे होगा, चाहे वो कंट्री साइड हो फिर चाहे वो सबब एरिया हो सिटी का। तो ये लड़की भी ऐसी एक जगह पे गई थी जो कि एक सबब में था, यानी कि वहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, घर काफ़ी दूर डिस्टेंस पे थे। रात को पोल्यूशन ना होने की वजह से आपको स्टार तक दिखेंगे, कोई गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, कोई ज़्यादा साउंड पोल्यूशन नहीं है। तो इस लेडी को ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। और जब आप जॉब करके घर पे आते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, आप वॉक करते हैं और आप देखते हैं रात को स्टार्स, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। वही इस लेडी के साथ हो रहा था, उनको ये जगह बहुत पसंद आ रही थी। हालांकि नेबर दूर जरूर रहते थे बट वो उनको जानते थे और ये भी जानती थी, वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स थे, वो इनको पसंद करते थे और काफी वेलकमिंग जगह थी ये सारी। एक रात वो काम से आने के बाद अपने गैलरी के पास खड़ी होती है, वो स्टार्स देख रही होती है, वो देखती है कि हवा कितनी अच्छी चल रही है, आसपास के एरिया को सेंस कर रही होती है। तभी अचानक वो देखती है कि सिगरेट कौन पी रहा है। वहाँ पे उसको सिगरेट की स्मोक आ रही होती है और उसको लगता है कि जैसे उसके घर के अंदर या बाहर कोई सिगरेट पी रहा है, क्योंकि ये लेडी तो सिगरेट पीती नहीं थी। तो अचानक से वो इधर उधर देखती है कि कोई गाड़ी है, कोई खड़ा हुआ है या फिर कोई और है, तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। थोड़ी देर के बाद वो सिगरेट की बात को नजरअंदाज करती है और उसको नींद आ
जाती है तो वो सोने के लिए चली जाती है। जब वो शावर लेने के बाद सो जाती है, उसके बाद आधी रात को इसकी आंख खुलती है। हालांकि उसी टाइम पे इसका एक फ्रेंड होता है जो कई बार क्लासेस के लिए भी जाता है और वर्क के लिए भी जाता है। उसके बीच में इसका घर पड़ता है, तो कन्वीनियंट के लिए वो कई बार इसके घर पे आ जाता है। इस लड़की ने अपने फ्रेंड को अपने घर की चाबी भी दे रखी होती है कि अगर तुम्हें चेंज करना हो, तुम्हें शावर लेना हो तो यू कैन कम ओवर एंड यू कैन डू दैट फॉर योर कन्वीनियंट। आधी रात को जब इसकी आंख खुलती है तो वो निकल के जाके देखती है अपने बेडरूम के बाहर, तो उसको ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाज आ रही होती है, कुछ स्ट्रेंज सी आवाज। पहले उसे लगता है कि शायद ये उसका फ्रेंड होगा। फिर वो अपना फोन चेक करती है। फोन इसलिए चेक करती है क्योंकि जब भी उसका फ्रेंड ऐसी टाइम पे आने वाला होता है, कुछ और टाइम पे, तो वो हमेशा टेक्स्ट करके बता देता है कि डियर आई एम अबाउट टू कम, या फिर मुझे थोड़ा सा काम है तो आप प्लीज घर पे रहना, या नहीं भी घर पे हो तो आई एम कमिंग देयर। बट दिस टाइम शी चेक हर फोन और उस फोन पे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा और हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी रात को मेरे पड़ोसी भी सब सो रहे हैं, यहाँ पे सब सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, तो आखिर नीचे है कौन। इसके बाद वो जब फर्स्ट फ्लोर पे अपने बेडरूम के पास होती है तो गेट के पास जाके वो आवाज लगाती है, क्या ये तुम हो? वो अपने फ्रेंड को बोलती है, वहां से कोई आवाज नहीं आती, एकदम सन्नाटा होता है। थोड़ी देर के बाद जब वहां से कोई आवाज नहीं आती, वो दोबारा एक बार और पूछती है कि हे इज दैट यू? वहां पे फिर से आवाज नहीं आती। अब 1-2 सेकंड का बिल्कुल सन्नाटा है। इसके बाद बहुत फास्ट वहां पे फुट स्टेप की आवाज आती है कि कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा है। उसे डर लगता है और कुछ समझ नहीं आता, बट उसको ये पता होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से भाग के अपने घर के अंदर जाती है, अपने कमरे के अंदर, क्लोजेट के अंदर। वो अपनी अलमारी में जाके, बड़ी अलमारी होती है, वो उसमें अपने आप को बंद कर लेती है। बाय द टाइम उसने अपनी अलमारी में अपने आप को बंद किया है, वो बंदा लगभग उसके बेडरूम के बाहर होता है, गेट खुला हुआ होता है और वो अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो ये डरी सहमी अपने दोनों पैर फोल्ड करके वहां पे डर के मारे बैठी रहती है। उसकी आंखों से लगभग आंसू आने लगते हैं और उसका पूरा बदन कांप रहा होता है। ये बंदा बहुत जोरों से अंदर आके सांसें ले लेता है और ग्रॉल सा करने लगता है, जैसे कि ये इंसान नहीं कुछ और है। उसको बस इतना दिखता है जरा से छेद में से कि उसने टाइट जीन्स पहनी है और अपने मड़ी शूज पहने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बूट्स पहने हुए काम वाले, और वो जाके इधर उधर सर पीटने लगता है। वो चाहता है कि वो लड़की जहां भी है वो बस बाहर आ जाए, लेकिन उसको पता होता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मैं तब तक ही जिंदा रह सकती हूँ जब तक मैं इस अलमारी के अंदर हूँ। थोड़ी देर के बाद वो उस वॉशरूम जो इस कमरे से अटैच होता है, उस वॉशरूम के अंदर जाता है, वहां पे चीजें तोड़ने लगता है, दोबारा इस बेडरूम में आता है, वो इसका फोन तोड़ देता है। वो ऊपर सीढ़ियां लगी होती है एटिक की तरफ, वो वहां पे जाके अपना सिर मारता है उसके अंदर। मतलब जितने भी कमरे थे, इस लड़की को बस इतनी आवाज आती है कि हर चीज टूट फूट रही है, उसका घर तहस नहस हो सकता है, लेकिन वो फोन भी नहीं कर सकती पुलिस वालों, क्योंकि उसका फोन भी बाहर रह गया है और फोन लगभग टूट चुका है। अच्छी बात यह होती है कि वो जो आदमी या मॉन्स्टर होता है उसको उसके फोन की ज्यादा पड़ी नहीं होती कि वो फोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे या फिर उसका सिम निकाल दे। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको बस उसे मारना होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके हाथ में नाइफ है और वो बस उसको मारना चाहता है। इसके बाद वो थोड़ी देर के बाद से आवाज सुनती है, बहुत दूर से आवाज आ रही होती है कि Where are you? Where are you? तो वो थोड़ा और घबरा जाती है। अब अलमारी में जो थोड़ा सा छेद था वो उसके ऊपर भी कपड़ा रख के, मतलब अब वो पूरी तरह से पैक्ड हो गई है। वो सांस लेने में भी मुश्किल होती है उसको। फिर वो सुनती है आवाज कि वो अब दूसरे कमरों में बेड को उठा के पटक रहा है। ये इंसान तो नहीं हो सकता। उसके बाद वो उस कमरे में आता है और फिर इस तरह से बोलता है, You can't hide from me. I am going to kill you. Wherever you are tonight, I'm going to kill you. ये सुन के वो एकदम टेरिफाइड हो जाती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब मैं एक काम करती हूँ अपने आप को काम डाउन करने के लिए, जो ट्रिक कभी उसने सुनी होगी, कि मैं अब पूरी रात 1 से 1000 तक की गिनती गिनने शुरू करूंगी। अगर 1 से 1000 तक की गिनती के बीच में मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, इसका मतलब मैं अब सेफ। वो जब जैसे ही स्टार्ट करती है गिनती गिनना 1 से, कई बार 50 पे इंटरप्ट हो जाती है, कई बार 100 पे। वो जैसे ही 50-100 तक गिनती पे जाती है, उसके बाद फिर उसको ये आवाज आती है, Where are you? I'm going to kill you. ये सुन के वो दोबारा से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करती है 1 से लेके 100 तक। कभी वो 200 पे इंटरप्ट होती है, कभी वो 300 पे इसी आवाज से इंटरप्ट होती है। लगभग सुबह के 5 बजे फाइनली वो अपनी काउंटिंग 1000 पे खत्म करती है। उसके बाद उसको फिर 5-7 मिनट वेट करके सुनती है तो कोई आवाज नहीं आ रही होती इस बारी। उसे लगता है कि शायद अब मैं सेफ हूँ। हालांकि अभी भी वो घबराई हुई है अंदर से, उसके अंदर अभी भी मौत का डर है, बट वो किसी तरह हिम्मत करके क्लोजेट से बाहर आती है। वो देखती है अपना फोन, वो देख के एकदम घबरा जाती है। वहां पे होता तो कोई नहीं है, लेकिन वो देखती है कि दीवार पे दांत गड़े हुए, दीवार पे घूसा मारा गया है, दीवार पे सर पीटा गया है, उसका सारा बेड, उसकी सारी अलमारी, उसका बाथरूम, शीशे सब टूटे हुए हैं, सब तहस नहस हो रखते हैं। पहली चीज जो वो करती है, फोन उठा के वो 911 डायल करती है और पुलिस को बुलाती है। आधे घंटे के बाद पुलिस उसके
हॉलवे में होती है। सारे पड़ोसी वहां होता है। सुबह के 6 बज चुके होते हैं। पुलिस नीचे उसके सायरन पे आवाज करती है, उसका डोरबेल बजाती है, तो वो ऊपर से पूछती है फोन करके बिना जाए, क्योंकि अभी तक वो सहमी हुई है। पुलिस उसको जब अश्योरिटी देती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और हमें आने दो, हम सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं। एक आंख खोले हुए एक एक स्टेप लेकर वो नीचे जाती है, गेट खोलती है, पुलिस को एंटर करने देती है। वो देखती है कि हाँ, पुलिस की गाड़ी है, उसके नेबर्स वहां पे हैं और ये पुलिस ही है। फाइनली उसकी सांस में थोड़ी सांस आती है। वो सोचती है कि ओ माय गॉड, मैं जिंदा हूं अभी। वो पिंच करती है अपने आप को। पुलिस अंदर आती है, पुलिस सारी स्टोरी समझ जाती है और फिर उसको पड़ोसी बताते हैं कि आई एम रियली सॉरी, हमने आपको अवेयर नहीं करा। ऐसी एक चीज यहाँ पर है रात को, इसलिए हम सब लोग पहले गश्त भी किया करते थे, लेकिन ये बहुत सालों से ये चीज नहीं आती थी। ये सिर्फ हमारे ऐसे नए पड़ोसी पे अटैक करती है या आसपास के इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो अकेले रहते हैं। आई एम श्योर आपके आने से पहले ये मॉन्स्टर यहाँ पर था और आपने ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस फाइनली उस सारी जगह का मुआयना करती है और वहाँ पे उसके बाद वो लड़की 1 साल के बाद उसको वो जगह छोड़नी ही पड़ती है। कितनी ही खूबसूरत जगह क्यों न थी, ये जगह उसको जिंदगी भर टॉन्ट करेगी।